Don't know how much I love you. तुमने मेरे लिए आज जो किया है ना, कोई और नहीं कर पाता। मैंने क्या किया? I mean, मैं तो तुम्हारे हर कॉन्सर्ट में तुम्हारे साथ रहती हूँ। फिर इस बार क्या स्पेशल था? ये Oh my God. I mean, wow! ये तो तुम्हारा फेवरेट गिटार है, राइट? लकी गिटार? Oh my God. एक मिनट, बट ये तो टूट गया था ना? इतनी जल्दी तुमने बनवा लिया? Oh my God, अभी you are amazing. अपना लकी गिटार हो या लकी चार्म, अपने से दूर नहीं होने देते ना? Oh my God, I'm so happy, I'm so happy. ये क्या बोल रही है? इसका मतलब ये गिटार इसने नहीं रिपेयर करवाया। अगर इसने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया है? I'm so happy. Show me. Oh my God. Anyways, जिसने भी करवाया, she deserves a hug from me. Hey lady, तुम जो कोई भी हो, I'm hugging you. You know you're good, but I'm the best. मैं इस गिटार के बिना तो परफॉर्म कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी शक्ल उस कॉन्सर्ट में देखी ना, तो इसी गिटार के टूटे हुए स्ट्रिंग्स को तुम्हारे गले में लपेट के फैन से लटका दूंगा, समझी तुम? मुझे यहाँ और रुकना नहीं चाहिए। इन्होंने देख लिया तो बेवजह अपसेट हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहीं प्रज्ञा को हमारे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया? तो कहीं छुप कर बैठी होगी और हमारे खिलाफ प्लान कर रही होगी कुछ। अगर अच्छा सोच नहीं सकते तो एटलीस्ट अच्छा बोलने की तो कोशिश करो ना। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। कुछ आवाज से कोई आया क्या? देख कर। आलिया उसको देखकर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो। चलो मेरे साथ। काश कि मैं भी वहाँ कॉन्सर्ट में रुक पाती, उन्हें गाते हुए देख पाती, उनके लिए तालियां बजाती, लोगों को उनकी धुन पर नाचते हुए देखती, पर लेकिन मैं उन्हें यहाँ टीवी पर तो देख सकती हूँ। आई होप कि आपने वो बॉल बेयरिंग्स अच्छे से स्टेकेस पर डाल दी हो। हाँ, सब डाल दिए। बच्चों के स्केटिंग में से भी निकाल कर, और पुराने जो पड़े होते ना वो सब गिरना तो उसका तय है। प्रज्ञा, तुम ठीक हो प्रज्ञा? सुरेश, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं बाद में बता दूं, तुम गिरी कैसे? जल्दी में सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, पाँव फिसल गया। चलो उठने की कोशिश मत करो, मुझे अपना हाथ दो। लाओ हाथ दो आराम से। क्या तुम तो खड़ी नहीं हो पा रही हो प्रज्ञा। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मुझे बस कमरे तक ले चलो प्लीज। तुम्हें चोट लगी, मुझे डॉक्टर को फोन कर। मेरा कमरे में जाना बहुत जरूरी। तुम्हें नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, तुम्हारा कमरा कहाँ है? वहाँ ऊपर सीढ़ियों के पास पहला कमरा। लाओ हाथ दो। मुझे खड़ा नहीं हो पा रहा, इसीलिए कह रहा था कि डॉक्टर को फोन करते हैं। आराम से। ओके, ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है ना? सबसे पहले तुम्हारी चोट चेक करते हैं। नहीं,
मैं आराम करूंगी ना तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। देखो प्रज्ञा, जितनी चोट को छुपाओगी उतनी ज्यादा दर्द होगी, तो प्लीज चोट चेक करूं? थैंक्स। थैंक गॉड खून नहीं आया। इस पर ना जल्दी से कोई मलहम लगाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह तक पूरा पाँव सूज जाएगा। घर में कोई मलहम है? वो साइड टेबल वाले ड्रॉर पे रखी है। इसे कहते हैं दिवाली का असली धमाका। ये पटाखा जब फूटेगा ना तभी मजा आएगा। और जानते हो कब फूटेगा? जब ये एमएमएस मार्केट में आएगा। अब इससे पहले इन्हें शक हो जाकर दोबारा से लाइट्स ऑन कर दो। तब तक मैं इस एमएमएस को और स्पाइसी बनाती हूँ। आज सबके फिसलने का दिन है। ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं कैसे चली गई। और ये स्विच बोर्ड कहाँ है? दरवाजे के पास। मैं चेक करता हूँ। अरे देखकर लो, लाइट भी आ गई। अपॉइंटमेंट नहीं, इस तरफ नहीं, वो उस तरफ वाले ड्रॉर में एक्चुअली। इसकी वजह से गिरा था। मैं कल सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। सॉरी। जरा आराम से। सुरेश, तुमने बताया नहीं तो तुम यहाँ कैसे? वो मैं बंटी और बबली को पढ़ाने आया हुआ था। तुम्हारी भाभी है ना, क्या उनका नाम? मिताली। हाँ, वो कॉलेज आई थी और रिक्वेस्ट करने लगी कि बच्चों को ट्यूशंस। मैं तो ट्यूशंस पढ़ाता नहीं हूँ, पर वो इंसिस्ट करने लगी और आखिर में उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें मेरा नाम दिया हुआ था। मैं तो नहीं कर पाया। मैंने कब कहा? मैं तो ये छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम घर पे अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कह रही थी कि अभी का कोई कॉन्सर्ट है और घर के सारे लोग वो कॉन्सर्ट देखने गए हुए हैं। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वहां जाती तो मुझे ऐसी हालत में देखकर वो भी अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यही सोचकर रुक गई। अरे मुझे उनका कॉन्सर्ट टीवी पर देखना था। अभी आ रहा होगा वो वहाँ रिमोट रखा है, तुम टीवी ऑन कर दोगे प्लीज? हाँ श्योर। थैंक यू। ये कैसी भीड़ है बस यहाँ तन्हाइयाँ मिले रिश्ते। क्या तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी काफी अच्छी चल रही है ना? बहुत अच्छी चल रही। कुछ नया ही महसूस कर रही हूँ आजकल। सब कुछ अच्छा लगता है। पहले हम दोनों के बीच थी दूरियां, लेकिन अब जब से इन्होंने कुमकुम भाग्य को बचाया ना, तब से मेरे मन में इनके लिए इज्जत बढ़ गई। इन्हें लेकर सोचने का नजरिया ही बदल गया। मैं समझ गई कि बाहर से जितने चिड़चिड़े दिखते हैं ना, अंदर से उतनी सेंसिटिव। जिनसे मेरी तो क्या, किसी की भी तकलीफ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।